हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो आपका क्लास 4 का एग्जाम है, जो JKSSB की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा 27, 28 और 1 मार्च को, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च 2021 को। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं रिक्रूटमेंट काफ़ी पुरानी है। पिछले साल 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे आई थी एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2020। आज हम क्या बात करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्लास 4 एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। गाइस देखिए, आपका जो एग्जाम है मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहेगा। एक आप कह सकते हैं कि इजीली डूएबल और बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड तक हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करिएगा वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको उसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी मिल पाए और आप अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा पाए। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो, जो आपका सिलेबस है और जो आपके वेटेज है अलग अलग सेक्शंस की। ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट्स को भी जो ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ रहे थे उनको भी हम यही बता रहे थे कि आप सबने कोशिश करनी है सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए किस किस में, मैथ और रीजनिंग। वो इसलिए, उसका कारण क्या है, मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, मैं अगर कुछ टॉपिक्स की बात करूं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चंस आपको आने हैं एक नंबर के, और उसमें आपका जो टॉपिक्स हैं जिसमें डायरेक्शन डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजीज है, ऑड वन आउट है, वेन डायग्राम्स है, ब्लड रिलेशंस है, इस तरह के टॉपिक्स जब भी आप अपने लिए आपने तैयारी की है, मेरी ये सजेशन है कि आप अपनी सभी टाइप्स उसमें पढ़ के जाएं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे एक टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, पॉइंटिंग केस का क्वेश्चन हो सकता है, कोडेड फॉर्म आ सकता है। मॉडरेट लेवल पेपर्स में अगर देखा जाए कोडेड फॉर्म नहीं पूछा जाता, लेकिन पॉइंटिंग केस और स्टेटमेंट बेस पे आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और जब आपका पेपर आप देखोगे, जो आपको पेपर में आएगा, गारंटी है आपको स्टेटमेंट और पॉइंटिंग वाले में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, तो आपने, जैसे मैंने टाइप्स का नाम लिया, सारी टाइप्स आपने कवर करके जानी है। ऐसे ही अगर मैं सभी टॉपिक्स का नाम लूंगा तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। अगर मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं, डायरेक्शन डिस्टेंस में शैडो बेस्ड प्रॉब्लम्स, एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट बेस्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस तरह की काफी सारी टाइप्स आ जाती है। ऐसा नहीं हो कि आपने बेसिक टाइप्स पढ़ ली हो कि जस्ट टॉपिक गो थ्रू करने के लिए और मेजर पोर्शन आपने छोड़ दिया हो। तो हर टॉपिक की हर टाइप कवर होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर अभी भी मैथ और रीजनिंग का करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, अभी भी काफी टाइम है, जस्ट आपको शॉर्टकट सीखने। ठीक है, तो ये बात थी मेरी रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ्स आप कोशिश करिए सबसे पहले अटेम्प्ट करिए अपने पेपर में, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप जानते हैं आपको 100 टोटल क्वेश्चंस आने हैं और टाइम भी आपके पास काफी है। 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक है जिसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। आपके एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो आपके पास चॉइस है, मैं चाहे मैथ पहले करूं, रीजनिंग करूं, इंग्लिश करूं। मैथ और रीजनिंग करने का पहले बेनिफिट आपको ये है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, आपका आंसर डायरेक्टली निकलेगा और पूरे नंबर आपको देके जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तुक्के जो बच्चे लगाते हैं, गेस्ट वर्क करते हैं, वो 2 सेक्शन है, इसलिए मैंने इसको भी छेड़ा ही नहीं, इसको बाद में चलते हैं। मैथ और रीजनिंग आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, फिर शायद ही कोई क्वेश्चन या टाइप ऐसी हो जो आपने ना पढ़ी हो और आपसे ना निकले। और कोशिश करनी है पहले आप रीजनिंग से स्टार्ट करें। रीजनिंग के आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20। पिछले 1 साल से अगर आप देखें, करियर सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ऑफलाइन क्लासेस के अलावा भी हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल करवाया है। आप अगर उसको अभी भी एक्सप्लोर करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर आप जाइए मैथ्स पे। मैथ्स के क्वेश्चन जैसे परसेंटेज है और भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, कोशिश करिए जो क्वेश्चन फर्स्ट गो में आपसे निकल जाए वो आप पहले सॉल्व करें। राइट, जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, मान लेते हैं कि मैथ्स के मुझे 20 में से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लो मैथ्स में से मैंने 20 में से 10 क्वेश्चन निकाल दिए। अब जो 10 बच गए हैं उसको मैं एक बार दोबारा लास्ट में चेक करूँगा। ठीक है, लास्ट में देखूंगा कि मैं दोबारा निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता। कभी भी ऐसा मत करिए कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन निकले आप उसी को देखते रहे कि ये 10 क्वेश्चन जो नहीं निकले, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट
वेस्ट तो होगा, लेकिन आप लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, आप वहाँ डिमोटिवेट हो जाओगे। आप जो पढ़ के भी गए हैं वो भी आपको बोलने वाला है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैथ्स और रीजनिंग के बाद आपने सीधा शिफ्ट करना है जीएस पे। जीएस पे इसलिए क्योंकि इसके तो एक 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, और आउट ऑफ 40 आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरेज ऑन एन एवरेज 27 से 30 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ J&K, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ J&K, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारा पोर्शन डाला है। तो अगर मैं एक एक्सपेक्टेड एवरेज भी लेके चलूँ कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक के बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है प्लस फैक्चुअल, आपको फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, आपको लेटेस्ट जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है, ताकि आप अगर उसके साथ अपडेटेड है तो आप बढ़िया से उसको भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश सेक्शन पे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे तुक्के जो लगाते हैं वो है इंग्लिश। जीएस में फिर बच्चों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होती है, अच्छा इसका आंसर ये है तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो सीधा करेक्ट आपका आंसर आया। लेकिन जब इंग्लिश में हम जाते हैं, इंग्लिश में बड़ी बार श्योरिटी नहीं होती आंसर की, तो हम अननेसेसरी तुक्के वहाँ पे लगाते हैं। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई प्रॉपरली, क्योंकि आपका कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस है, अगर आप देखो आपके सिलेबस में एंटोनिम, सिनोनिम, डिटर्मिनर्स, इस तरह के टॉपिक्स जो है, ये टॉपिक्स कुछ आपके वोकैबुलरी बेस्ड है और कुछ आपके ग्रामर बेस्ड है, राइट। तो ग्रामर बेस्ड जो एसएसबी की अगर मैं बात करूँ, आज तक बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो एसएसबी की इंग्लिश काफ़ी ईजी रहती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं 20, एटलीस्ट ट्राई करें 14 to 16 क्वेश्चंस आपके बढ़िया से होने चाहिए और सही होने चाहिए, कोई अननेसेसरी तुक्के नहीं लगाने। बाकी जो आपने मेरिट में आना है वो आपको लाने वाली है मैथ और रीजनिंग, राइट। जीएस में भी क्या होता है, आपके अगर 40 क्वेश्चन है, 40 में से हो सकता है आप 25 निकाल पाए, 30 निकाल पाए, 32 कर पाए। ऐसा नहीं आपने देखना है कि मैंने 40 के 40 ही करके जाने, क्योंकि ऐसा ना हो कि आधे उसमें गलत हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पेपर के टाइम पे ध्यान रखना है इसका। और जैसा आप सब जानते हो, लास्ट ईयर भी हमारे क्लास 4 के लाइव सेशन डेली होते थे, राइट, और उसमें भी मैंने पूरा जीएस आपको कवर करवा दिया है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप पेपर में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। मैं दोबारा से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रात को लाइव सेशन के माध्यम से या वीडियोस के थ्रू, तो इसलिए कोई भी अपनी वीडियो या कोई भी कंटेंट आप मिस मत करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। कोई अलग से नई तैयारी करने का, कोई अलग से नई चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके। क्लास 4 का पेपर है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, बहुत ही बढ़िया इजी पेपर आपको रहेगा। और आप में से जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब पेपर आपके सामने है, तो बढ़िया से आपने पेपर देना है। वीडियोज़ के थ्रू हम रेगुलर आपसे बात करते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देखा है, आने वाले टाइम पे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स और लाइंड अप है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, करियर सक्सेस जम्मू। और कोई भी आपकी जेन्युइन करी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका वो भी रिजॉल्व कर पाए। तो ये स्ट्रेटेजी याद रखिएगा। आपका मेरिट जो आने वाला है, ये दोनों सेक्शंस 40 आउट ऑफ 40 वाली सेक्शन, 40 आउट ऑफ 40 वाली सेक्शंस है, 20-20 दोनों के हैं। प्लस इसमें तुक्के कम से कम, समझ रहे बात आप, तुक्के कम से कम, और कोशिश करनी है इन दोनों सेक्शन में एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाए। इसमें आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, ताकि आप अच्छे ओवरऑल मेरिट में आए, क्योंकि ये इजी पेपर आने वाला है और कट ऑफ विल बी हाई, तो इसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।